गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का प्रतियोगिता भारती यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं मनोज शर्मा, रीजनिंग फैकल्टी, आप सभी का पुनः प्रतियोगिता भारती में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि लॉकडाउन का टाइम है, तो हमने सोचा कि ऑफलाइन कोचिंग खुलेगी, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है दोस्तों, क्योंकि हमारे पास अभी कोई नोटिस नहीं आया है। तो इसलिए हम लेके आ रहे हैं आपके लिए ऑनलाइन कोचिंग, और आपको प्रतियोगिता भारती की तरफ से सभी कुछ मिलेगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे जीएस हो, आपको यहां पर बेस्ट फैकल्टी मिलेगी दोस्तों। इंडिया की बेस्ट फैकल्टी आपको यहां पर पढ़ाएंगे दोस्तों, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जैसा कि आप सभी को भी पता है कि इधर से यूपीएसआई नोटिस आ चुका है, ऑफिशियली बहुत जल्दी आने में है। इधर से दिल्ली पुलिस अपना नोटिफिकेशन निकाल चुकी है, इधर से एनटीपीसी का भी एग्जाम्स होना है, तो अभी सीएचएसएल भी कुछ बाकी है, तो वो भी होना है। तो आपके लिए बहुत सारी चीजें अभी आने के लिए एग्जाम्स है, तो आप बिल्कुल रेडी हो जाओ दोस्तों। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है। यदि आप इसी इंपॉर्टेंट टाइम को बिगाड़ दोगे तो सिलेक्शन कहीं ना कहीं आपसे दूर हो जाएगा दोस्तों। सिलेक्शन का असली जो टाइम है, जो असली चीज है, वो अभी है दोस्तों। लग जाओ तन मन धन से। बिल्कुल मेन उद्देश्य है आपका केवल एक सिलेक्शन लेना। सिलेक्शन किस रणनीति से मिलेगा, मैं इसके लिए क्लास लेके आऊंगा आपके लिए स्पेशली, और अपनी टीम से भी आपके लिए इंट्रोड्यूस कराऊंगा। तो बिल्कुल बने रहिए और देखते रहिए। जो आज की क्लास होगी वो रीजनिंग की होगी दोस्तों। किसकी होगी? रीजनिंग की। और रीजनिंग में क्या होगा दोस्तों? क्लॉक होगा। तो रीजनिंग बहुत स्टूडेंटों ने पढ़ी भी होगी, लेकिन जो हमारा जो उद्देश्य होता है दोस्तों, वो बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक खाली चीजें कराना होता है। क्योंकि क्या होता है कि बहुत से स्टूडेंट्स हमारे साथ न्यू होते हैं और बहुत से स्टूडेंट्स पढ़े हुए होते, तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ मिलेगा। तो चाहे हमारे साथ कोई बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहा हो, चाहे एडवांस लेवल का हो, उसको सीखने को जरूर मिलेगा। मैं इस चीज की गारंटी देता हूं आपसे ना। क्लॉक की बात नहीं, पूरी रीजनिंग की बात करता हूं दोस्तों। रीजनिंग में कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं हो सकता है। केवल आपको करना क्या है, जो मैं कहता चलूं बस साथ ही साथ आप प्रैक्टिस करते चलो। केवल आपसे मैं एक ही चीज चाहता हूं, क्या? कि प्रैक्टिस करना। जो मैं करा रहा हूं आप प्रैक्टिस करते चलो और अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए चलो। तो दोस्तों, ये क्लॉक आपने सभी ने पढ़ा भी होगा, और क्लॉक के आज हम टाइप देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, क्या चीज है क्लॉक एक्चुअली में। देखो, क्लॉक घड़ी सभी देखना चाहते हैं, सभी जानते हैं रविर भाई क्लॉक को, तो लेकिन बस नजरिया क्या है, बस नजरिया चेंज होगा देखने का। बोलते ना कि यार देखने का नजरिया होता है बस, तो वही बस नजरिया आज देख रहा है। क्लॉक तो सभी जानते हैं, घड़ी सभी ने देखी होगी, और टाइम ही सभी देखना चाहते हैं, लेकिन कुछ चीजें उसमें होती है जो हमें समझनी होती है। अंदर की भावनाएं, अंडरस्टैंडिंग से एक शब्द होता है ना भाइयों, तो वही आज चीजें देख रही है। क्लॉक में अंदर की भावना क्या है, कि हमसे क्वेश्चन चाहता क्या है पूछना। तो सबसे बड़ी चीज होती है यही मेरे दोस्तों, क्लॉक, घड़ी। ध्यान देना, क्लॉक में कितने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, क्लॉक एक्चुअली है क्या चीज, इस चीज को सबसे बड़ा पहली मेन चीज है। क्लॉक में हमेशा, घड़ी में 4 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं? 4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। वो क्या होता है दोस्तों? पहला होता है मिरर, और मिरर मींस क्या होता है दोस्तों? दर्पण। और दर्पण कितने टाइप के होते हैं, ये सभी चीज का मैं एक्सप्लेन करूंगा, डेरिवेशन के साथ पढ़ाऊंगा। दूसरा एंगल, कौन निकालना, कौन क्या चीज है, वो सभी चीज बताऊंगा मैं। और ये बताऊंगा टाइम, अशुद्धि। लेकिन बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल की चीजें चलते हुए चलेंगे, बिल्कुल लेवल बाय लेवल उठाते हुए चलेगा। क्या? लेवल बाय लेवल दोस्तों। अब बात आती है तुम्हारी दोस्तों किसकी? इसकी बात आती है दर्पण की। किसकी बात आती है दोस्तों? दर्पण की। कि दर्पण क्या है दोस्तों? तो दर्पण के लिए एक चीज देखते हैं हम। दर्पण मेरे 2 टाइप्स का होता है दोस्तों। कितने टाइप्स का? 2 टाइप्स का। एक तो पहला मेरा होता है केवल नॉर्मली मिरर, और दूसरा क्या होता है दोस्तों? वाटर मिरर। क्या होता है? वाटर मिरर। वाटर मिरर। तो ध्यान देना, अब इसमें मिरर और वाटर मिरर में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। जहां आप अंतर जानना समझ गए तो वहां आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। अब आपको डिफरेंस देखना है कि इन दोनों में आखिर का डिफरेंस क्या है दोस्तों। क्वेश्चन पहले मैं टाइप इमेज का उठाऊंगा, दर्पण का उठाऊंगा, दूसरा एंगल का, तीसरा
टाइम का, चौथा अशुद्धि का, एरर का, के बाद में घड़ी हमारी खराब हो जाएगी। तो ध्यान देना दोस्तों, मिरर इमेज में क्या होता है, ये नॉर्मली मिरर, वाटर मिरर इमेज। मिरर कुछ नहीं होता दोस्तों। मिरर इमेज क्या चीज है, आपने देखा होगा एक शीशा, जिसको आईना घर में बोलते हैं ना दोस्तों, शीशा, आईना, वही क्या होता है, एक दर्पण होता है। दर्पण का मतलब एक इमेज बनाना, एक रिफ्लेक्शन देना, वही हुआ ना दर्पण। तो ध्यान देना, अब जैसे क्या होता है कि मैं कहां देखता हूं, मैं शीशे में देखता हूं दोस्तों। तो ऐसा नहीं है कि मेरे शीशे में मेरा कान है तो वो इधर दिखाई दे रहा है, उल्टा दिखाई दे रहा है दोस्तों। कान ऐसा नहीं है कि मेरा मुंह है तो नीचे दिखाई देगा चेहरा, ऐसा नहीं है। मिरर में एक ही चीज होती है, क्या, राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट चेंज होता है, क्या, दाया का बाया और बाएं का दाया। तो ध्यान देना, यहां से मैं आपकी एक चीज बताना चाहूंगा कि क्या होता है यहां से, वाटर मिरर इमेज, ये आपके लिए आया मिरर इमेज। तो पहले उठाऊंगा मैं मिरर, सबसे पहले किसका उठाऊंगा, मिरर का क्वेश्चन। मिरर में मैंने क्या बोला था आपसे, ध्यान देना, मैंने मिरर में आपसे बोला एक चीज कि राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट। पहला मैंने उठाया दोस्तों, मिरर का उठा रहा हूं, केवल किसका उठा रहा हूं, मिरर का उठा रहा हूं क्वेश्चन। मैंने क्या बोला, मिरर में आप राइट का चेंज किस में करते हो, लेफ्ट में, राइट ये किस में चेंज होगा, लेफ्ट में, और लेफ्ट किस में चेंज होगा, लेफ्ट में। चाहे इसको बोलूं मैं दाएं का बायां, चाहे देखो सीधे हाथ को, इसको राइट को सीधा भी बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, बायां। ये बात सभी की क्लियर हुई। हम राइट का लेफ्ट चेंज करेंगे और लेफ्ट का राइट का लेफ्ट और दाएं का बाएं या बाएं का दाएं, यही करेंगे नहीं करेंगे दोस्तों। इस चीज के करने के लिए मुझे एक बेस चाहिए, क्या चाहिए, मुझे एक बेस चाहिए। और वो बेस क्या है, मैं बेस लेता हूं, जब मुझे राइट का लेफ्ट करना है, लेफ्ट का राइट करना है, तो मैंने 12 और 6 को क्या ले लिया, एक बेस ले लिया दोस्तों। क्या ले लिया, इसको मैंने एक बेस मान लिया। क्या मान लिया, इसको मैंने बेस मान लिया। जब मैंने इसको बेस मारा 12 और 6 को, तो दोस्तों क्या होगा कि भाई इस इधर वाला पार्ट इधर हो जाएगा और इधर वाला पार्ट इधर हो जाएगा। बताइए समझ में आ रहा है ना भाई, ये मैंने बेस मारा तो ये वाला पार्ट इधर और ये वाला पार्ट इधर, यही होगा। तो कहने का मतलब जो ये है 11 कहां पे जाएगा, 1 पर, 10 कहां पे जाएगा, 2 पर, 9 कहां पर जाएगा, 3 पर, या 3 9 पर आएगा, 8 4 पर आएगा, 4 8 पर आएगा, या 5 7 पर, या 5 7 पर। यही होगा कि नहीं होगा भाई। राइट और लेफ्ट का मतलब यही हुआ कि राइट वाला पार्ट मेरा लेफ्ट में और लेफ्ट वाला पार्ट राइट में दोस्तों। तो ये मैंने बेस मारा तो 11 1 पर हुआ, 1 1 पर, 10 2 पर, 2 10 पर, ये इंटरचेंज हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक का मिरर है वो क्या बनेगा, जो एक का मिरर है वो क्या बनेगा, 11 बनेगा। यही हुआ नहीं हुआ। और 10 का मिरर क्या बनेगा, 2 बनेगा। यह 10 का मिरर 2, और मेरे भाई 9 का मिरर क्या बनेगा, 3 बनेगा, और 3 का मिरर 9 बनेगा। 4 का मिरर क्या बनेगा, 8 बनेगा, और 5 का मिरर 7 बनेगा, और 7 का 5 बनेगा। और ये क्या होगा, ये 12 और 6 डिक्टो रहेंगे। 12 और 6 मैंने बेस माना है, तो जो मैंने बेस माना मेरे भाइयों वो वही के वही तो रहेगा भाई। 12 का तो 12 हो गया, 6 का 6 ही रहेगा, क्योंकि वो तो मैंने एक बेस ले लिया। तो 11 का जो मिरर है वो 1, ये सभी इंटरचेंज, या मैं 3 का 9 बोलूं या 9 का 3 बोलूं, 8 का 4 बोलूं या 4 का 8, 5 का 7 या 5 का 7। तो ये बात आपकी समझ में आई दोस्तों। ये कहीं ना कहीं दिक्कतमंद क्वेश्चन रहेगा कि यार ये चीजें मैं करता रहूं कि इसका मिरर क्या है, लेकिन बात कहता हूं मुझे यार इसके लिए इतना टाइम तो मेरे पास है भी नहीं, तो इसके लिए कोई एक स्टैंडर्ड वैल्यू हो कि जिससे क्वेश्चन हो जाए। तो मैं आपके लिए क्वेश्चन बेसिक्स प्लस ट्रिक्स प्लस एग्जाम पीरियड्स 3 मेथड से लेके चलूंगा क्वेश्चन को। बेसिक भी कराता रहूंगा, लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस बात रहेगी कि एग्जाम्स के अंदर कैसे क्वेश्चन को करना है। टाइम टेकन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि आप पे टाइम है तो आप एग्जाम क्लियर कर पाओगे, और टाइम नहीं है ना तो दोस्तों बेसिक कितना भी करो। तो ध्यान देना, यहां से मैं यहां से आपके लिए एक चीज बताता हूं, ध्यान देना। आप इतनी बात समझ चुके हो, मैं कहूं कि मेरे पास टाइम, मेरी जो घड़ी होती है वो 12 घंटे की होती है। हाँ भाई, भाई मेरा जो घड़ी एक रोटेशन जो पूरा करती है वो 12 घंटे में करती है। बताइए, ये भाई 12 घंटे में क्लियर करती है। तो मैं आपसे एक चीज कहता हूं, मैं 12 घंटे ले लेता हूं, और जो रेलवे की घड़ी होती है वो कितने घंटे का मानती है, वो 24 घंटे का मानती है। हाँ भाई, यही तो होता है कि जो हम नॉर्मली घड़ी देखते हैं वो 12 घंटे की होती है, और जो रेलवे वाली घड़ी होती है
वो एक 24 घंटे का टाइम मानती है। यही होता है नहीं होता मेरे भाइयों? तो ये चीजें ध्यान देना। मैं कहता हूं कि आपने 11 का मिरर एक में किया, मैं कहता हूं मेरे भाइयों 11 में से आप एक बार एक घटाओ, क्या मिलेगा आपको? 11 मिलेगा नहीं मिलेगा? हाँ भाई 11 मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा। मैं कहता हूं ये 12 ही बजे माना हूं, 12 में से 2 घटाओ, क्या मिलेगा? 10 मिलेगा नहीं मिलेगा? 12 में से 3 घटाओ, 9 मिलेगा नहीं मिलेगा? तो ये आपके लिए 12 की स्टैंडर्ड वैल्यू हुई है नहीं हुई दोस्तों? अरे स्टैंडर्ड वैल्यू हो गई मेरे भाइयों कि यार मैं 12 में से 1 घटा रहा हूं तो 11 मिल रहा है, मुझे प्राप्त 11 हो रहा है। जब आपको 11 प्राप्त हो रहा है तो यदि मैं वैसे नॉर्मली मिरर से देख रहा था तो जब भी तो मुझे भाई यही प्राप्त हो रहा था कि 12 में से 1 गया तो 11 प्राप्त हुआ, 2 गया तो 10 मिला। तो मैं कह सकता हूं कि मुझे इतना करने की जरूरत नहीं है। मैं क्या कह सकता हूं? मुझे इतना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 12 में से वैल्यू घटा देता हूं तो फिर भी मुझे वही मिरर मिल रहा है, वही आपको डिजिट मिल रहा है, वही घड़ी में मिल रहा है। आप नहीं है तो प्रूफ करके देखो। आप कहते हो सर कि 4 घटाओ, भैया मैंने 12 में से 4 घटाया तो 8 मिला नहीं मिला? और 4 का मिरर क्या बनता है? 8 ही बनता है नहीं बनता है? बताइए, कोई डाउट है क्या इसमें? दोस्तों सारी चीजें कराऊंगा, कहीं जाने की भटकने की जरूरत नहीं है, देखते रहिए और बने रहिए। जिस दिन लास्ट क्वेश्चन, जैसे लास्ट क्लास होगी ना क्लॉक की, अरे स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड क्वेश्चन होगा, वो आज भी पता चल जाएगा। मैंने एक से एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन आज भी ढूंढवाया है। आपसे होता है तो मैं देखता हूं, आज करते रहो, बने रहिए साथ में, मिलजुल के आराम से चीजें बहुत बढ़िया तरीका से आप मेरा साथ देते रहिए, मैं कराता रहूंगा। केवल आपसे चाहता क्या हूं? रेस्पॉन्स, कोई पैसा नहीं, कोई फीस नहीं, फ्री में। तो ये आपके लिए एक स्टैंडर्ड वैल्यू हो गया, ठीक है। आपका यहां तक जब ये बात क्लियर हो गई तो ध्यान देना, मैं कहता हूं ये 12, ये घंटे और ये मिनट, मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 11 घंटे 60 मिनट भी लिख सकता हूं। हाँ भाई बताइए, एक मैंने 24 बोला था, इसको क्या लिख सकता हूं? 23:60, ये घंटा और ये मिनट। कोई दिक्कत यहां तक? तो ध्यान देना, कुछ नहीं करना। जब कभी भी मिरर का क्वेश्चन आए तो आपको 11:60 या 23:60 में से क्या कर देता है? रियल टाइम घटा देना है। इसमें से आप रियल टाइम सब्ट्रैक्ट कर दोगे, रियल टाइम आप माइनस कर दोगे, क्या कर दोगे? रियल टाइम। तो जो आपको मिलेगा वो मिरर टाइम मिलेगा। क्या मिलेगा? मिरर टाइम मिलेगा। बट आपके मन में एक चीज आ रही होगी कि सर आपने ये दोनों टाइम क्यों लिखे? हमें तो यही समझ में नहीं आया। मेरे भाइयों ये टाइम इसलिए लिखे कि मैंने क्या बोला कि जो हमारी नॉर्मली घड़ी होती है वो 12 घंटे पर करती है, लेकिन रेलवे की जो घड़ी होती है वो 24 घंटे का मानती है ना। यदि आपके पास दे दे भाई 13:10, तो 13 का मतलब 12 से क्रॉस हुआ तो 23:60 में से घटा दो, और यदि आपके पास 12 से कम है तो 11:60 में से घटा दो, तो आपकी बात बन जाएगी। यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ? यदि आपके पास 11 मेरे भाइयों जब 12 से कम है तो क्या कर दो? 11:60 में से घटा दो, और 12 से ज्यादा है तो क्या कर दो? 23:60 में से घटा दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। एक से एक बढ़िया लेवल का क्वेश्चन लेके चलूंगा, इसमें कैसे भी क्वेश्चन लेके चलूंगा, ध्यान देना। मैं आप तो ये तो घटा दोगे, लेकिन मैं ये भी बात करूंगा कि मुझे ये चीज बताइए, 7:04 सही 4/11 हो रहा है तो मिरर में क्या टाइम बनना होगा, दर्पण में क्या टाइम बनना होगा। इस तरीका से भी क्वेश्चन लूंगा, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा आपको देखते चलिए। मैंने इस टाइप के भी आपके लिए क्वेश्चन लिए हुए हैं। तो एक से एक बढ़िया क्वेश्चन है, केवल एक ही चीज याद रखनी है, मिरर में 11:60 में से घटाना है और 23:60 में से घटाना है। यह टाइम 12 से कम है तो 11:60, 12 से ज्यादा है तो 23:60 में से घटाना है। एक से एक लेते चलेंगे क्वेश्चन, और ध्यान देना इधर, मैं बेसिक से भी बताऊंगा चीजें, ध्यान देना। पहला क्वेश्चन आया कि आपके लिए कि व्हाट इज द शोन बाय मिरर इफ द रियल टाइम इज 8:30, यदि वास्तविक समय 8:30 है तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय होगा। तो देखने की कोई जरूरत नहीं, सीधे सीधे क्या कर दो, किस में से घटाना है आपको? 11:60 में से घटाना है। किस में से घटाना है? 11:60 में से। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता चल गया कि मेरे भाई 11:60 में से इधर घटाना है, क्योंकि भाई 12 से कम है टाइम। तो आपने 8:30 को सब्ट्रैक्ट किया तो आपके लिए क्या मिला मेरे दोस्तों? यहां पर 3:30, क्या हो गया आंसर? 3:30। यही तो होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। लेकिन आपके मन में एक चीज आ रहा होगा कि सर वो आपने फिर बेसिक क्यों बताया था? भाई बेसिक क्या कैसे अब इसको करना चाहते हैं? तो दोस्तों ध्यान देना
बेसिक से आप इस चीज को करना चाहते हो तो एक चीज याद रखनी बस आपको, ये तो 11:60 ट्रिक हुआ डायरेक्ट। यदि बेसिक से करना चाहते हो तो जैसे 8:30 है ना दोस्तों, कितना है 8:30, तो 8 से आप 1 घंटा आगे जाओगे, 8 नहीं मानोगे, क्या मानोगे 9 मानोगे, 30 मिनट का 30 मिनट ही मानोगे। तो इसके लिए मैं देखो इधर आपके लिए कराना चाहता हूं, एक चीज ध्यान देना भाई, मैंने क्या बताया था आपके लिए, मैंने क्या बोला था, एक चीज बोली थी मैंने, यह आपने 11:60 में से सब्ट्रैक्ट किया था 8:30, तो आपके लिए आंसर क्या आया था भाई, 11:60 में से आपने सब्ट्रैक्ट किया 8:30, तो आपके पास जो आंसर आया वो आया 3:30। लेकिन मैं कहता हूं आप बेसिक से करना चाहते हो तो भाई 8 का मतलब आगे 9 मानो। 9 का मिनट क्या बताया था मैंने, 3 बताया था नहीं बताया था, 3 बताया था नहीं बताया था, 6 30 मिनट कब होंगी, 6 पे ही तो होंगी मेरे भाई, 30 मिनट 6 में होंगी, तो 6 का 6 ही रहेगा, इसका मतलब 30 मिनट ही रहेगी, तो 3:30 भी आंसर आ गया। बेसिक से भी मैंने बता दिया भाई, ये डायरेक्ट बता दिया, बेसिक से बता दिया कि भाई आपके पास 8 है तो उससे आपको आगे 8:30 का मतलब घड़ी आगे निकल चुकी है, ध्यान देना। तो वो 9 मैंने बेसिक से बताना चाह रहा हूं, तो 9 का मतलब क्या हुआ कि 9 का मिनट जो बनेगा वो 3 पे बनता है, और 30 मिनट किस पे होती है भाई, 6 पे होती है, तो 6 की 30 का 30 ही रहेगा। समझ में आई यहां तक? अगला क्वेश्चन देखता हूं फिर मैं एक और, ये समझ में हुआ तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। और आगे देखते हुए चलेंगे, समझ में आ जाएगा, ध्यान देना। आपके पास एक क्वेश्चन आया कि व्हाट इज द शोन बाय द मिरर इफ द रियल टाइम इज 10:50। भाई 10:50 मालूम पड़ गया ना, क्या कर दोगे तुरंत, कितने में से घटा दोगे, अरे 11:60 से तो घटाना है, 12 से कम है ना टाइम, 12 से कम है टाइम नहीं बताइए, तो क्या करना है आपको, कितने में से घटाओगे दोस्तों, 11:60 में से घटाओगे, 11:60 में से घटाया कितना 10:50। आंसर क्या मिलेगा 1:10। आंसर क्या मिलेगा आपको, क्या मिला आपको आंसर 1:10, 1:10। लेकिन बेसिक से करना चाहते हो तो 10 का मतलब क्या हुआ मेरे भाई, 11 पर चला गया ना, तो 11 का मिनट क्या बताया था मैंने 1, और 50 मिनट किस पे होंगे मेरे भाई बताइए, किस पे होंगी 10 पे होंगी, और भाई 10 पे होंगी, और 10 का मिनट क्या बनता है 2 बनता है, और 2 का मतलब 10 हो जाएगा। तो क्या हुआ 1:10 हुआ कि नहीं हुआ। तो कुछ नहीं करना मेरे भाइयों, मैंने बेसिक प्लस ट्रिक दोनों बता दी। आपके पास क्या करना है 11:60 और 23:60 में से घटाना है, यह बात आपकी क्लियर हो गई। अच्छा यदि आपके पास यही होता, यहां पर मैं इस तरीका से दे देता, इस 10:50 की जगह, इस 10:50 की जगह मैं दे देता आपके लिए 15:20। 15:20 के बताइए मिरर में टाइम क्या होगा। तो मिरर की टाइम इसकी बात कर रहा है, तो आपको क्या करना है, क्या 11:60 में से घटाना, 23:60 में से घटाना, बताइए। आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा सर कि मुझे 10 भाई 11:60 में से तो घटा नहीं सकता क्योंकि 12:20 पर गया, सॉरी 15:20 पर गया, तो कितने में से घटाना है आपको, कितने में से घटाना है मेरे भाइयों 23:60 में से, क्योंकि रेलवे की घड़ी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, रेलवे की घड़ी की बात कर रहा है। तो कितने में सब्ट्रैक्ट करोगे अब आपको इसको, 23:60 में से सब्ट्रैक्ट करना है आपको कितना 15:20, और आपके पास आंसर क्या मिल जाएगा दोस्तों बताइए। आप यहां से घटा दोगे 8:40। आंसर क्या हो जाएगा 8:40 हो जाएगा। तो ये बात समझ में आई। यदि 12 से कम है तो 11:60 और 12 से ज्यादा है तो 23:60, ये दो आपको चीजें आती है ना, तो मिरर में कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये बात क्लियर होगी ना, कभी भी आपसे मिरर का क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। क्लियर हुई इतनी बात, ध्यान देना। आगे ये हुआ ना, ये भाई क्योंकि 12 से ज्यादा चला गया। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं फिर एक और, अब ध्यान देना। थोड़ा क्वेश्चन वैसा आ गया डिफिकल्ट अब कि भाई यदि वास्तविक व्हाट इज द शोन बाय द मिरर इफ द रियल टाइम इज 4:44 सही 3/7। अब यार ये क्वेश्चन को कैसे किया जाए, भाई मैंने तो 11:60 का बताया। अब यहां पर बात आपके लिए थोड़ी सी फंस गई मेरे भाइयों, यहां थोड़ी घबराने वाली बात हो गई कि भैया यहां तो क्या दे रखा है 4:44 सही 3/7। अब इस चीज को कैसे किया जाए, ध्यान देना। कुछ नहीं है, इसमें भी कैलकुलेशन है, चाहे कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए चाहे कितना भी छोटा आ जाए,
केवल एक ही चीज याद रखनी मेरे भैया, 12 से कम है 1160, 12 से ज्यादा है 2360, इसको जानो और अपनी बात बन जाएगी। यही हुआ, ध्यान देना। मैं आपसे बात करता हूं कि यार इसको सॉल्व कैसे किया जाए। तो देखो ध्यान देना, आपके पास टाइम दे रखा है 4:44 सही 3/7। इसके लिए भी मैं बताऊंगा डायरेक्ट इसको कैसे करना है, इसके लिए भी बेसिक बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना। ट्रिक बिल्कुल विद इन सेकंड्स में आंसर, इसका भी विद इन सेकंड्स में आंसर आएगा, इसका भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, देखते रहिए विद इन सेकंड्स में आंसर आ जाएगा। ध्यान देना इसके लिए भाई, 44 सही 3/7। मैं यदि इसको सॉल्व करूं तो ये क्या करूंगा भाई, इसको 7 चौक 28, 2 कैरी के लिए 7 चौक 28 और 2 30, ये ऊपर वाला प्लस होता है +3 डिवाइड बाई 7, यही होगा नहीं होगा, तो कितना बन जाएगा ये 311/7। हाँ भाई 311/7 भाई, 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 2 30 प्लस ये वाला ऊपर वाला प्लस होता है 311/7, यही हुआ नहीं हुआ। अब अच्छा ध्यान देना, तो ये क्या बनेगा आपके पास 4:311/7, यही हुआ। और मैं क्या बोला था आपको, इसको कितने में से घटाना है, 1160 में से घटाना है, क्योंकि 12 से टाइप का है। तो 1160 में से आपने किसको घटाया, 4:311/7। तो ये क्या बचेगा भाई, इसको घटाया तो ये आपके पास 7 बच जाएगा, ये तो मेरे भाई 7 बचा, लेकिन 60 में से आपको कितना घटाना है मेरे भाई, 311/7, 311/7। तो भाई क्या हो गया, एलसीएम 7 आ गया, 7 6 42, 420 माइनस के 311, ये आपको घटाया तो यहां से आपको क्या मिलेगा मेरे भाइयों, यहां से ये 9 हो गया, ये 0, ये 1, 109/7। और 109/7 का मतलब क्या होता है, 7 1 7, कितना बचा 3, और 7 बचे 35 और 4/7, क्या कहीं है ये वाला, तो क्या हो जाएगा मेरे भाइयों 7:15 सही 4/7। ये क्या कहीं ऑप्शन में है जी, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये तो बिल्कुल बेसिक था, ये तो बिल्कुल बेसिक था इसको, लेकिन एग्जाम में तो यार इतना टाइम मेरे पास होगा नहीं भाई, मेरा तो पढ़ना बेकार हुआ यार, मैं अब एग्जाम में ही क्वेश्चन को नहीं कर पाया तो मेरा पढ़ने का कोई फायदा नहीं है भाइयों। ध्यान देना, क्वेश्चन ने क्या गिवन डाटा दिया था, 4:44 सही 3/7। पहले तो मैंने इसको भैया सॉल्व किया भाई, 7 चौक 28, 7 चौक 28 2 30, 308 प्लस 3/7, 308 प्लस 3 कितना हो गया 311/7। 311/7 का मतलब क्या है मेरे भाइयों कि ये 4:311/7 हुआ, तो कितने में से घटाना है, 11:60 में से घटाना है, 11:60 में से कितना घटाना है, 4:311/7। तो 11 में से भैया 4 गया तो 7 बचा, 60 में से 311/7 गया, तो मैंने यहां पर आपके पास पूरी चीज बताई, कैल्शियम 7, 420 माइनस के 311, 420 में से 311 गया था 109/7, इसका मतलब 15 सही 4/7। लेकिन एग्जाम में तो मुझे ऐसे नहीं करना है, ये बात तो बेसिक आ गया होगा, लेकिन एग्जाम्स के अंदर कैसे करना है इस चीज को ध्यान देना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान देना। एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम से देखो कैसे करना है इसको, एग्जाम में कैसे करना है। मैंने बोला 4:44 सही 3/7, कितने में से घटाना है, 11:60 में से, 44 सही 3/7, कुछ नहीं करना, ध्यान देना। यही कितना बचा 7, ये 44 सही जो 3/7 है ना, ये 44 नहीं, इसको थोड़ा ज्यादा मानो, 45 मानो, क्या मानो 45 मानो, 45 मानो, तो 60 में से 45 गया तो कितना बचेगा मेरे भाई, 15 बचेगा, कितना बचेगा 15 बचेगा। जब कभी फ्रैक्शन ये मैथमेटिक्स में आएगी बात है, मैथमेटिक्स में आपको सिखाऊंगा मैं, मैथमेटिक्स में आपको मैं सिखाऊंगा कि इसको कैसे करना होता है फ्रैक्शन को जल्दी से जल्दी और ज्यादा। तो भाई ये 44 नहीं, इसको क्या मानो, इससे थोड़ा एक ज्यादा मानो, क्योंकि 3/7 में इसको 45 मान के चलो, तो आपने 45 माना, तो भैया 60 में से 45 गया तो 15 बचा। अब बचा क्या 3/7, आपके पास ये टोटल पार्ट है, या आपके पास टोटल भैया आपके पास 7 रुपए थे, आपके पास स्क्वायर पे थे 7 रुपए थे। अब आपके पास एक दोस्त आया, बोला भैया मुझे 3 रुपए की जरूरत है, 3 रुपए दे दो। मैंने बोला ले जा यार, तू अपना भाई है यार, अपना दोस्त है, चल ले जा यार, कोई बात नहीं। तो आपके पास टोटल 7 थे,
₹3 दे दिए तो क्या रुपए बचे आपके पास? ₹4। कितने में से? ₹7 में से। तो क्या हो गया आंसर? यही तो हो गया मेरे भाई, 7:15 सही 4/7। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ध्यान देना दोबारा से कि डायरेक्ट एग्जाम्स के अंदर कैसे कर रहा है आपको क्वेश्चन। 11:60 में से यही घटाना मेरे भाई, 12 से कम है तो 12 से ज्यादा है तो 23:60। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था भाई, 11 में से 4 गया तो 7 बचा कि नहीं बचा आपके पास? 7 बचा। 44 से थोड़ा ज्यादा मानो, थोड़ा ज्यादा का मतलब उससे एक एक्स्ट्रा मान के चला, एक ज्यादा मान के चलना है। तो भैया एक ज्यादा माना 45 हो गया, 60 में से 45 गया तो कितना बचा? 15 बचा। 15 बचा नहीं बचा। और 3/7 का मतलब आपके पास ₹7 है, आपके दोस्त ने ₹3 मांग लिए तो आपके पास क्या रुपए बचे? ₹4 बचे। कितने में से? ₹7 में से। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी इज करेक्ट। समझ में आया नहीं आया कमेंट में करके जरूर बताना। बताइए समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बताइए दोस्तों एक बार। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं, ध्यान देना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को आप खुद करके मुझे बताओगे। आपके पास 20 सेकंड का, आपके पास 20 सेकंड्स देता हूं और इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। और उम्मीद करता हूं कि आप देखते ही इसका आंसर दे दोगे, देखते ही आप इसका आंसर दे दोगे। ध्यान देना, आप इसका आंसर देखते ही दे दोगे। ध्यान दो इधर, मैं आपसे बेसिक सी बात करूं बहुत ज्यादा। 6:50 से 1/5 भैया 12 से तो कम है ना टाइम, 12 से कम है तो 11:60 में से घटाना, ये तो कंपलसरी हो गया। 12 से ज्यादा होता तो 23:60 में से घटाता, ये आपके लिए प्रूफ हो गया। मैंने प्रूफ भी कर दिए थे आगे, पहले कर रखे ना, तो ध्यान देना। मैंने क्या बोला कि आपको किस में से घटाना है मेरे भाइयों? 11:60 में से घटाना है। 11:60 में से कितना घटाना है? 6:50 सही 1/5। कुछ नहीं करना, वही करना है आपको भैया। 11 में से 6 गया तो कितना बचा? 5 बचा। 85 से एक एक्स्ट्रा मान के चलो, एक एक्स्ट्रा मतलब 51। एक 51 मान के चलोगे तो 60 में से 51 जाएगा 9। आपके पास टोटल है 5 और आपके पास ₹1 मांग लिया। क्या रुपए बचे? ₹4। कितने रुपए में से? ₹5 में से। यही हो गया 5:09 सही 4/5। कहीं ऑप्शन है क्या? कहीं ऑप्शन दिखाई दे रहा है? ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखते ही आंसर क्या हो गया? डी करेक्ट हो गया। क्यों मेरे भाई? 11:60 की बात कर रहा था तो 11:50 से 1/5 तो कितना बचा? 5 बचा ना। और मेरे भाई 50 का मतलब एक एक्स्ट्रा मान के चल रहा है, कितना? 51। तो मेरे भाई 60 में से 51 गया तो 9। 5 टोटल है, एक आपने मांग लिया, आपके दोस्त ने एक मांग लिया तो कितना बचा? 4। कितने से? 5 में से। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों? बताइए कमेंट में जरूर लिख के बताओ एक बार। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? तूफान में कभी ताश के बैल नहीं बनते और रोने से कभी बिगड़े मुकद्दर नहीं बनते। अरे दुनिया को जीतने का दम रखे बंदे, क्योंकि एक हार से कभी फकीर नहीं बनते और एक जीत से कभी सिकंदर नहीं बनते। तो चीजें देखते रहिए और पढ़ते रहिए, निराश नहीं हो रहा है। बहुत ज्यादा वैकेंसी आ रही है आपके पास, यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस, एनटीपीसी, इधर से आपका सीजीएल का भी नोटिफिकेशन है। बहुत एग्जाम्स है, पढ़ते रहिए। ऑनलाइन कोचिंग आपको प्रॉपर टाइम से आपको मिलता रहेगा। टाइम में बहुत ही जल्दी अनाउंसमेंट कर दूंगा कि जिस टाइम में क्लासेस आ रही है। समझ में आ रहा है ना? तो एक बार जरूर, एक बार लाइक एंड शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ध्यान देना आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप ध्यान देना, इसका आंसर बताओ। आप इसका आंसर बताओ। वही 3 दिखाई दे रहा है तो कितने में से घटा रहा है आपको? 11:60 में से घटा रहा है। 11:60 में से कितना घटा रहा है? 3:19 सही 2/5 है। आपको क्या करना है मेरे भाइयों? भाई 3 में से 11 में से 3 गया, आप कहोगे सर 23:60 में से क्यों नहीं घटा रहे हो? क्योंकि भैया टाइम 12 से नीचे की बिलो नीचे चल रहा है। जैसे ही 12 से ऊपर क्रॉस करेगा तो मैं 23:60 में से घटाऊंगा। तो 11 में से 3 गया तो कितना बचा? 8 बचा। कितना बचा? 8 बचा। भैया एक ज्यादा मानो 19 से, क्या होगा? 20। तो 60 में से 20 गया तो कितना बचा? 40। टोटल पार्ट से आपके पास 5 और कितना चला गया? 2 दे दिया, कितना बचा? 3 बचा। कितने में से? 5 में से। तो क्या आंसर हो गया? 8:40 सही 3/5। क्या ऑप्शन है? क्या ऑप्शन है आपके पास? बताइए दोस्तों। भाई 11:60 में से ये कितना बचेगा? 8 बचेगा। और ये कहीं ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है क्या? 3/5 बाट। कोई नहीं, इसमें ऑप्शन थोड़ा हो गया होगा। आप इसको कोई भी ऑप्शन, इसको सी को क्या करो, आप इस सी को बना लो 8 बज के, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है।
3/5। क्योंकि देखो मेरे भाई 11/60 में से घटाना ये 8 बचेगा और ये कितना बचा 20, 3/5। समझ में आ गया? क्लियर हुआ? आगे चलू? ध्यान दे रहा अगला क्वेश्चन। ये बहुत ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन है। ये काफी स्टूडेंट इसे गलत करके भी आ जाते हैं। आपको दिखाई दे रहे होंगे ऑप्शन। ये सबसे बड़ी बात होती है कि ऑप्शन के ऊपर थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाता है। डिफिकल्ट क्वेश्चन कैसे बनता है? ऑप्शन से बन जाता है क्वेश्चन। अब ध्यान दे रहा भैया 11/10 तो दिखाई दे रहा है। आप कहोगे सर 12 से कब दिखाई दे रहा है? तो मैं तो 11/60 में से घटाऊंगा, क्योंकि भाई पहले भी बात बोली और आपने भी वही बात सुनी है। तो ध्यान देना भैया 11/60 की बात तो करिए मैंने, मैं अपनी बात से नहीं उगड़ा, मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटा। और कितने में से घटा दिया? 11/10 घटा दिया। आंसर क्या हो गया? 0,050। 0,050। आप इसका बहुत जल्दी आंसर भी देके आ जाओगे, खुश हो जाओगे भैया हम तो करके आ गए। मिरर का क्वेश्चन आया था, सर ने कराया था, बहुत जल्दी हो गया। लेकिन जब आंसर की मिलाई तो गलत हो गया। गलत कहां पर हुआ? सबसे बड़ी बात तो ये हुई। ध्यान देना भाई, मैं आपसे कॉमन सी बात कर रहा हूं कि घंटे वाली सुई क्या घड़ी में से निकल के कहीं भाग गई? अरे मेरे भाई घंटे वाली भी तो सुई उसमें होगी ना कहीं। या हमने आंख बंद कर ली और बोला भैया मुझे तो मिनट की सुई दिखाई दे रही है, घंटे की सुई तो मुझे दिखाई नहीं दे रही। ऐसा तो नहीं हो सकता है, ऐसा तो नहीं होगा ना। ध्यान देना। तो क्या होगा भाई? 0,0 कभी आपने व्हाट्सएप चलाया होगा, रात में व्हाट्सएप तो चलाया होगा ना जरूर। जब जैसे ही रात के 12 बजते ना, ये दिन के 12, तो 0,001 मिनट, 0,002 मिनट, 0,003 मिनट, वो क्या होता है? घंटे वाली सुई को 0,0 दिखाता है। जैसे ही 0,059 के बाद आता है तो तुरंत 1 दिखाता है, फिर 1,1। इसका मतलब क्या होता है? 0,0 का मतलब 1 सर्कल, एक चक्कर पूरा कर लेता है वो। मतलब 12 घंटे का एक पूरा क्या हो जाता है? चक्कर हो जाता है। इसका मतलब 12 घंटे का वो राउंड क्लियर हो चुका है। फिर दोबारा होगा तो 0,0 का मतलब क्या होता है? 12 बजना होता है। 0,0 बजने का मतलब क्या होता है भाइयों? 12 बजना होता है। क्या होता है? 12 बजना होता है। तो ध्यान देना कभी भी 0,0 भाई घंटे की सुई के निकल के नहीं गई, गलती मत कर देना। ये नहीं, ऑप्शन 20 करेक्ट होता है इसका। क्या आता है इसका आंसर? कितना आंसर आएगा? 12:50 आएगा। 12:50 आएगा। क्यों? क्योंकि मेरे भाई 0,0 का मतलब मेरे भाई क्या होता है? वो एक सर्कल, वो एक राउंड क्लियर कर चुका है। 0,0 का मतलब है क्या मेरे भाई? 12 बजना। कितना बजना? 12 बजना। तो ये बात क्लियर हुई। तो यहां आप इसको देखो 23/60 में से घटाना चाहोगे तो आपको एक करेक्ट आंसर मिल जाएगा। 23/60 में से आपने सब्ट्रैक्ट किया, कितना मेरे भाई? 11:10। आपने 11:10 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना मिल जाएगा आपके पास? 12:50 आ जाएगा। क्या होगा? 12:50 आ जाएगा। 12:50, 12:50 आ जाएगा आंसर। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होना चाहिए। मैं प्रैक्टिस भी करवाऊंगा आपके लिए। देखो ध्यान देना, पीडीएफ आपके पास, वीडियो रिकॉर्ड लेक्चर भी मिलेंगे, लाइव भी मिलेंगी, और आपके पास विद इन टाइम पीरियड में एग्जाम्स के कैसे क्वेश्चन आते हैं, मैं एग्जाम्स के क्वेश्चन भी कराऊंगा। ये समझ में आ रही है चीज है? तो क्या हुआ? 0,0 का मतलब क्या मानोगे? 12 होगा। ये क्लियर हुआ क्वेश्चन? क्लियर हुआ तो आगे ध्यान देना है क्वेश्चन। आगे ध्यान देते अब फिर मैंने वही क्वेश्चन दिया 11 बजने वाला, तो इसका आंसर 0,0 दोगे या 12 बज के दोगे? बताइए। अरे अब गलती नहीं करोगे आप, अब गलती नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आप समझ चुके हो ना। इतने तो समझदार हो मेरे भाइयों, इतने तो समझदार हो। तो क्या करोगे? 11:60 में से भी घटाओगे तो कितना? 11:50। इसका मतलब 0,0 नहीं, 12:10। 12:10। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 0,0 गलती मत कर देना, ठीक है? कितना होगा? 12:10। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7:35 है, तो जल दर्पण में क्या समय होगा? जल दर्पण में क्या समय होगा? जल दर्पण। अब वाटर मिरर की बात आ चुकी है। किसकी आ चुकी है? वाटर मिरर की बात आ चुकी है। किसकी मेरे भाई? वाटर की। अब ध्यान देना, वाटर मिरर की बात आई तो अब ये जल दर्पण की बात कर रहा है। किसकी कर रहा है? जल दर्पण की बात कर रहा है। और जल दर्पण हम देखते हैं अब कैसे करेंगे जल दर्पण को। ध्यान देना भाई, मैंने जब केवल नॉर्मली मिरर था तो मैंने राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट किया था या नहीं किया था?
राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट। लेकिन बात में करता हूं वाटर मिरर की, तो क्या होता है मेरे भाइयों, अप का डाउन और डाउन का अप। ध्यान देना, अब क्या करेंगे हम यहां पर, मैंने क्या बोला, अप का डाउन और डाउन का अप। भाई अप का डाउन, जो अप चेंज होगा वो डाउन में होगा, और डाउन चेंज होगा वो अप में होगा। या तो मैं इसको ऊपर बोलूं, और या फिर इसको मैं क्या बोलूं, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर। यही होगा अगर ये होगा, बताइए मेरे मित्रों, बताइए। अप का डाउन, नीचे का ऊपर या ऊपर का नीचे। तो भैया ऊपर और नीचे के लिए एक बेस भी चाहिए मुझे। भाई जैसे मैंने वहां पर राइट और लेफ्ट के लिए 12 और 6 माना, तो यहां पे भी मुझे एक बेस चाहिए नहीं चाहिए, बताइए। अब मैं जल दर्पण की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, वाटर रिवर की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, वाटर मिरर की बात कर रहा हूं, वाटर मिरर की बात कर रहा हूं। ध्यान देना भाई, मुझे यहां पर एक बेस चाहिए नहीं चाहिए, बेस चाहिए। तो मुझे भाई बीचा बीच घड़ी में से क्या मारे, 12 और 9 को मारूंगा, 12 ये 3 और 9 को मारूंगा। मैंने 3 और 9 को बेस मारा, भाई मुझे कोई ना कोई बेस तो चाहिए ही जरूर। मैंने क्या किया, ये मैंने बेस मान लिया। किसको बेस मान लिया, 3 और 9 को। जब 3 और 9 को मैंने बेस माना, तो क्या होगा ध्यान देना भैया, ये किस पे होगा, 12 का 6, 1 का 5, 2 का 4, 11 का 7, 10 का 8, और ये 3 और 9 बेस पे रहेंगे। क्या हुआ भाई, ये 3 और 9 तो वैसे ही रहेंगे, क्योंकि ये तो मैंने क्या माना है, बेस माना है। तो 12 किस पे आएगा, 12 किस पे आएगा, 12 किस पे आएगा, 6 पे आएगा। 1 किस पे आएगा, 5 पर आएगा। 2 किस पर का मिरर बनेगा, 4 का बनेगा वाटर मिरर। 11 7 का वाटर मिरर बनेगा। 10 8 का वाटर मिरर लेगा, और 8 किसका बनेगा, 10 का बनेगा। मेरे भाइयों ये बेस तो मुझे चाहिए चाहिए था। इतना टाइम मेरे पास एग्जाम में नहीं होता कि मैं इस चीज को भाई चेक करके बताऊं। मुझे कहीं ना कहीं बेसिक चाहिए, मुझे कोई ना कोई कॉन्सेप्ट चाहिए, ध्यान देना। तो ये मैंने जो बेसिक माना, तो मैं यहां से आपसे एक बात करूं, तो मैंने यही तो मेरे भाई बेस माना था, यही मैंने बेस माना था। उसके बाद आपको पता था कि जो 1 का आया था वो क्या निकल के आया था, 5 आया। 2 का 4 आया, 11 का 7 आया, 10 का 8 आया, और ये मेरे पास 12 का 6 आया, 3 का 3, और 9 का 9 सेम टू सेम रहा, ये सेम रहा। लेकिन अब बात आती है सारी की सारी, इतना तो मेरे पास एग्जाम में टाइम नहीं है। यदि ये वैल्यू कोई सेटिस्फाई कर जाए, मैं एक ऐसी स्टैंडर्ड वैल्यू लूं, मैं कोई एक ऐसी स्टैंडर्ड वैल्यू लूं कि जो ये सभी की सभी सेटिस्फाई वैल्यू कर जाए, तो बात बच जाएगी अपनी। तो उस सेटिस्फाई करने के लिए वैल्यू को मैं क्या वैल्यू लेता हूं, ध्यान देना। मैं कहता हूं 18:30 मान लो मेरे भाई, क्या मान लो, 18:30 मान लो, ये 18 घंटे 30 मिनट, ठीक है। मैं कहता हूं भाई देखो 12 और 24 घंटे का राउंड बताया था, यदि कोई 14 बज रहा है तो मैं इसको 2 भी मान सकता हूं, क्या 2 बज रहा है, कोई बात नहीं। मैं बोला भैया 11 में से 1 घटाओ, कितना बचेगा, कितना बचेगा, 17 बचेगा, 17 बच गया। इसका मतलब 17 बज रहे हैं, 17 बज रहे हैं। लेकिन मैं अपनी घड़ी की बात करूं कि मेरी घड़ी में कितना टाइम हो रहा होगा, तो भैया मेरी घड़ी और रेलवे की घड़ी में 12 घंटे का डिफरेंस होता है कि नहीं होता है, 12 घंटे के अंतराल, 12 घंटे का 20 का अंतर, 12 घंटे के अंतराल पर डिफरेंस होता है उनकी घड़ी का अंतर। समझ में आ रहा है ना चीजें। तो मेरे भाई जो मेरी घड़ी में जब वो 17 उस रेलवे की घड़ी में बज रहा है, तो मेरी घड़ी में कितना टाइम हो रहा होगा, तो 12 घटा दूंगा ना, 12 के अंतराल में चलती है, तो मेरी घड़ी में जो टाइम हो रहा होगा 5 ही तो बज रहा होगा। मेरी घड़ी में कितने बज रहे होंगे, 5 ही तो बज रहे होंगे मेरे भाइयों। तो ध्यान देना, यदि आपने 18 में से 1 घटाया तो आपको क्या मिल रहा था मिरर, 5। यहां पे भी कितना मिला, 5 मिला। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड वैल्यू सेटिस्फाई अभी कर रही है। लेकिन अभी ज्यादा आप कहोगे सर नहीं मैं तो और भी चेक करना चाहूंगा, मैं जब भी तो मानूंगा, आपकी बात ऐसे कैसे मान लू कि एक ही पे मान लू, क्या भाई हो गया चलो मैंने मान लिया, कोई बात नहीं, बात तो देखते फिर आगे भी। ध्यान देना भाई 18 में से 1 घटाया तो 17 बजा, 17 बजने का मतलब मेरी घड़ी में तो 5 ही बज रहा होगा, तो मेरी घड़ी में 5 बजा, तो 1 का मिरर क्या हुआ, 5 हुआ। ये बात क्लियर हुई।
अब ध्यान देना, आपके मन में और भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर मैं तो इतना क्यों घटाऊं, मैं तो कहता हूं 12 घटाओ, 12 घटा लो भाई, 18 में से 12 घटाओ, 6 बचेगा नहीं बचेगा, 12 का मिरर क्या बनता है, वाटर मिरर। जल दर्पण, वाटर मिरर की बात कर रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन में वाटर मिरर का आ गया तो वाटर मिरर समझा रहा हूं मैं। अब वाटर मिरर में क्या होता है, अप का डाउन और डाउन का अप, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर चेंज होता है। तो भैया 18 में से 12 गया तो कितना बचा, 6 ही बचेगा नहीं बचेगा, 6 हुआ नहीं हुआ, तो ये सेटिस्फाई वैल्यू करी। अभी और चाहते हो सेटिस्फाई तो और कर लो, जो बताओ आप बोलो, क्या बोलूं मैं, क्या लोगे बोलो आप, 10 लेना चाहते हो 10 ले लो, कितना हो गया 8, तो 10 का वाटर मिरर क्या बनना है, 8 ही बनना, नहीं बनना। तो ये वैल्यू क्या हुई, एक स्टैंडर्ड वैल्यू हुई, क्या हुई, एक स्टैंडर्ड वैल्यू हुई। ये यहां तक सेटिस्फाई हो गई ना, मैंने क्लियर कर दिया ना सेटिस्फाई वैल्यू को। मैं बेसिक से भी क्वेश्चन बता दूंगा कि जैसे मैं मिरर में बेसिक से मैंने क्वेश्चन बताए थे, तो यहां से भी मैं बेसिक बता दूंगा। ध्यान देना बोला, मैं एक चीज ध्यान देना, यदि 30 मिनट से आगे कुछ दे रखा होगा, यदि 30 मिनट से आगे दे रखा होगा तो मैं उस चीज को क्या मानूंगा भाई। यदि मैंने मान लो कि भाई 4:50, तो भाई 1 घंटे में मिनट कितनी होती है, आप कहोगे सर 60 मिनट होती है। ये सभी चीजें आएंगी 1 घंटे में, कितने एंगल का, 30 डिग्री, 1 मिनट 6 डिग्री, 1 सेकंड में 6 डिग्री, वो सभी एंगल्स में बताऊंगा। फॉर्मूला कोई प्रूफ करूंगा, ए बराबर 2/11 38 प्लस माइनस की थीटा, वो बट एंगल में करूंगा, कल की क्लास में करूंगा। किस में करूंगा, एंगल में कराऊंगा, वो एक एक चीज बेसिक से कराऊंगा, फिर प्रैक्टिस भी कराऊंगा। भाई 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, आप कहोगे सर 60 मिनट होती है, तो मैं इसको 17 घंटा 90 मिनट लिख सकता हूं क्या, यदि आपकी भाई इच्छा हो तो। क्यों, क्योंकि भाई 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। 1 घंटे में मिनट कितनी होती है दोस्तों, 60 होती है। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 घंटे में मिनट कितनी होती है दोस्तों, 60 होती है। तो ध्यान देना, तो भाई 18:30 में से आपने घटा दिया, किसको, किसी भी टाइम को आप घटाओगे रियल टाइम को, तो आपको क्या मिलेगा, वाटर टाइम मिलेगा। 18:30 या 17:90, 17:90 में लेने का मेरा रीजन क्या है, क्योंकि 30 मिनट से ज्यादा ही ज्यादा होगी तो मुझे मैं घटा तो दूंगा, लेकिन वो फिर मुझे करना पड़ेगा, उसलिए मैंने सोचा आप इतनी मेहनत ना करो, मैं कर देता हूं उस चीज के लिए। आप केवल फल खाते रहिए पके हुए, पकाने के लिए हम है, प्रैक्टिस करते रहिए चीजों की। तो 1 घंटे में क्या हुआ मेरे भाई, 60 मिनट, ये 17:90 भी लिख सकता हूं। ये बात क्लियर हुई आपकी इतनी, तो ध्यान देना, ये बात क्लियर हुई। तो जब कभी भी आप 18:30 माइनस रियल टाइम सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहां पर वाटर मिरर मिलेगा। क्या मिलेगा, वाटर मिरर मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, वाटर मिरर मिलेगा। ये 17:90 में से भी आप 17:90 में से भी रियल टाइम सब्ट्रैक्ट करोगे आप, तो आपको क्या मिलेगा, वाटर मिरर मिलेगा, वाटर मिरर मिलेगा। ये दोनों चीजें क्लियर हुई। तो ये आपको क्वेश्चन दिखाई दे 17:90 और 18:30, 30 मिनट से ज्यादा है तो 17:90 का यूज करो, 30 मिनट से कम है तो 18:30 का यूज करो। क्लियर हुई, क्लियर हुई। जिसको बेसिक से कर रहा है वो बेसिक से ही बता दूंगा वहां पर। ध्यान देना क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन की तरफ ध्यान देना। क्वेश्चन था आपका ये वाला, ये करा दिया था ना क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन है आपका। यदि घड़ी में 7:35 है तो जल में समय क्या होगा, ये है ना। तो एक चीज बताओ, जो मिनट है वो 30 से ज्यादा है या कम है, आप कहोगे सर 30 से ज्यादा है, तो 18:30 या 17:90 बताइए, 18:30 या 17:90, आप कहोगे सर 17:90। भाई क्यों 17:90 क्यों माना, क्योंकि मेरे भाई टाइम 30 से ज्यादा है। तो 7 बज के आपने 35 मिनट को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आंसर क्या मिल जाएगा, 10 बज के कितना हो जाएगा 5, ये 4 बचा और यहां पर 4 बचा तो 5, 10 बज के 55 मिनट, 10 बज के 55 मिनट। आंसर क्या हो गया 10:55। तो आंसर क्या हो गया 10:55 मेरे भाई। क्यों, क्योंकि मैं आपके लिए स्टैंडर्ड सेटिस्फाई करा चुका हूं, वहां पर वैल्यू, वह वैल्यू में सेटिस्फाई करा चुका हूं 17:90 और 18:30। जो मिरर बना था वो वाटर मिरर में जो टाइम मिल रहा था। यहां पर आपको क्या करना था भाई, आपको 35 से मिनट ज्यादा दिखाई दी,
30 से ज्यादा दिखाई दी ना 35, तो 18:30 नहीं, क्या मारेंगे 17:90 मारेंगे। 17:90 में से आपने 7 पैसे इसको सब्ट्रैक्ट किया तो क्या मिला आपको 10:55। ये बात क्लियर होगी। लेकिन आपके मन में आ रहा होगा सर बेसिक से कैसे करें, वो आपने फिर हमें क्यों बताया था, डायरेक्टली तुम ट्रिक बता देते ना कि 17:90 18:30, हमारा इतना टाइम वेस्ट क्यों किया। आप सोचोगे कि हमारा इतना टाइम वेस्ट क्यों किया। मेरे भाइयों वो बेसिक इसलिए जरूरी था क्योंकि आपके मन में ये ना रहे कि ये आया तो आया कहां से। प्रूफ भी करूंगा फॉर्मूला को, सभी चीजें प्रूफ करूंगा मैं आपके लिए, एक एक चीजें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी आपके लिए। ध्यान देना, जब कभी भी 30 मिनट तक रहेगा तो उसी जैसे 8:30 तो मैं घंटे की सुई को 8 पे ही मारूंगा। लेकिन जैसे 8:30 थोड़ा सा आगे गया तो उस घड़ी को 8 पे नहीं क्या मारूंगा, मैं 9 पे मारूंगा। मैं बेसिक के लिए बता रहा हूं भाई, डायरेक्ट के लिए तो ये आपके लिए है, ये एग्जाम में टाइम पीरियड तो ये एग्जाम्स के लिए तो ये वाला है, ये एग्जाम में। लेकिन मैं उसकी बात कर रहा हूं आपसे, किसकी, ये बेसिक की। जब 30 तक है, जैसे 8:30 है तो घंटे की सुई कहां पर मारोगे आप, 8 पे ही मारोगे। और ऐसे 8:35 तो घंटे की सुई कहां मारोगे आप, 9 पर मारोगे। 7:20 है तो घंटे की सुई कहां मारोगे, 7 पर मारोगे। 7:32 हुआ, घंटे की सुई कहां मारोगे, 7 पर मारोगे। या आपके पास कुछ भी हुआ 35 हुआ तो ध्यान दे रहा। अब एक चीज तो आपके लिए क्लियर हो गई, या मेरे भाई ये 35 हुआ, XYZ कुछ भी होगा पैंतीस होगा, फिर भी क्या मारोगे आप, 8 में मारोगे। फिर ये बात हुई कि 30 से थोड़ा सा आगे गया तो वो घड़ी। अच्छा भाई 7 की बात कर रहा है तो 8 में मारेंगे। और 8 का मैंने मिरर वाटर मिरर क्या बताया था, 10 ही बताया था। 35 का वही मिनट का तो वही है भाई, 7 में होगी। 7 का मेरा अपोजिट क्या बताया था आपके पास, 11 बताया था। 11 का होता है 55। तो बेसिक से भी क्लियर हुआ, बेसिक से भी क्लियर हुआ। तो लेकर बेसिक छोड़ो, आप एग्जाम को ही ध्यान में दो। ध्यान समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। If the inner clock is 15:20, then what the time will be appear in water? यदि घड़ी में समय 15:20 है तो जल में समय क्या होगा। कितने में से घटाना 20 मिनट है, 18:30 है 17:90। आपके मन में तुरंत एक क्वेश्चन आएगा, सर कितना क्या आएगा, 18:30 है 17:90, 18:30 आएगा। 18:30 क्यों आएगा, क्योंकि मेरे भाई 30 से मिनट कम है, कितना 15:20। यह आपने घटाया तो कितना बचेगा, 3:10। 3:10 क्या हो गया आंसर, 3:10 है क्या कहीं, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसमें भी एक से एक बढ़िया लेवल का क्वेश्चन आएगा। अभी आप देखना, आप वहां थोड़े कंफ्यूज जरूर होंगे। इस वाले क्वेश्चन में, अभी क्वेश्चन में करवाऊंगा उसमें आप कंफ्यूज जरूर होंगे। ध्यान देना वो क्वेश्चन कौन सा होगा। ये क्लियर हुआ कि भाई आपके पास 20 मिनट था तो 18:30 में से घटाने की जरूरत है। ये 30 से मिनट ज्यादा होती तो 90 में से घटा देता, तो किस में से 90 में से घटाता। तो 3:10 क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14:40। 40 30 से ज्यादा है कम है मिनट, आप कहोगे सर 30 से ज्यादा है। कितने में से घटाओगे आप, कितने में से घटाओगे आप, 17:90 में से। क्यों भाई 17:90 में से, क्योंकि मिनट 30 से ज्यादा है। कितना घटाओगे, 14:40। 14:40 घटाया तुरंत आंसर क्या हो गया, 3:50। मुझे पता है आपके मन में अभी कहां पर क्वेश्चन उठ रहे होंगे, मैं जानता हूं। ऑफलाइन में सब पता चल गया हमें कि आप कहां से क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं वो क्वेश्चन आगे लेने वाला हूं, अभी टेंशन नहीं लेने का आप। जहां आप जो क्वेश्चन सोच रहे हो कि सर अभी ये क्वेश्चन कैसे होंगे, वो आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ी, हम इतनी प्रैक्टिस करा देंगे आपसे कोई टाइप छूटेगा ही नहीं। हमारी जो स्ट्रेटजी है, पहले कॉन्सेप्ट, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट, फिर समझ मतलब फिर मिक्स क्वेश्चन। ये कितना हो गया, 3:50 क्लियर हुआ, ऑप्शन सी इज करेक्ट। भाई ये 3:50 क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। 22:10, इसका मुझे आंसर बताओ आप लोग। 22:10 कि भाई तो समय क्या होगा। अब यहां पर थोड़ा आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, बताइए इसका आंसर क्या होगा। सर आप कहोगे कि हमने तो 17:90 और 18:30 तक ही पढ़ा था, उससे आगे तो हमने पढ़ा ही नहीं।
भाई हमने तो 17, 90 और 18, 30 ही पढ़ा था, लेकिन ये तो 18 से ऊपर गया। अरे ऊपर गया, ऊपर गया। तुम्हें तो 22 का पता ही नहीं। मैं आपसे एक चीज बोलूं, जब आप 13 बज रहे होते, जब आप उसको 1 बोल सकते हो, क्या 1 बजने को 13 नहीं बोल सकते हो? भाई ये हो सकता है कि ये रेलवे के टाइम में बात कर रहा हो। भाई जब 15 बज रहा होता है तो मैं अपनी घड़ी में 3 मानना होता और नहीं मानना होता? बताइए। क्योंकि मेरी घड़ी और रेलवे की घड़ी में 12 घंटे का डिफरेंस होता है। जो अंतराल होता है वो 12 घंटे का होता है, 12 आवर का होता है। तो ये 12 घंटे का होता है डिफरेंस। तो इसका मतलब मैं ये जो 12:10 लिख रहा है, 22:10 लिख रहा है, इसको मैं दूसरे रूप में बोलूं तो 10:10 भी बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं? 10:10 भी बोल सकता हूं। 22:10 का मतलब क्या होगा? 10:10 भी बोल सकता हूं। क्यों? क्योंकि रेलवे में तो 22 बज रहा होगा मेरे भाइयों, लेकिन मेरी घड़ी में तो 10 ही बज रहा होगा ना। अरे मेरी घड़ी में तो 10 ही बज रहा होगा। तो 10 बज रहा होगा तो इसका मतलब क्या हुआ? इसको कितने बजे घटाओगे आप? 18:30 या 17:90? ब्रट भाई 10:30 से कम है। कितना? 18:30 में से। 18:30 में से क्या किया आपने? 10:10 को घटाया, आंसर मिल जाएगा 8:20। 8:20 ऑप्शन है क्या? ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये क्लियर हुआ? भाई 22 था तो मैं अपनी घड़ी में उसको 10 भी तो बोल सकता हूं। बोल सकता हूं ना, क्योंकि यार 10 को मैं जब 22 बोल सकता हूं तो 22 को 10 भी बोल सकता हूं। तो यार मिनट 30 से कम है, 10 है, तो 18:30 में से मैंने सबट्रैक्ट कर दिया 10:10। आंसर क्या प्रूफ हुआ मुझे? 8:20। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। समझ में आया? क्लियर हुआ आंसर? बताइए। मुझे पता था कि आपके मन में यहां पर डाउट आ सकता है। 3:10 है तो क्या समय होगा? जो आपके मन में डाउट से मैं सब ले रहा हूं, टेंशन नहीं लेने का। भाई 10 से 30 से कम है, तुरंत क्या करो आप? 18:30 बजे घटा दो। यदि आपको 30 से कम मिनट दिखाई दे, वाटर मिनट की बात कर रहा है, तो कितने बजे घटा दो? 18:30 में से। कितना? 3:10। 3:10 घटाया, तुरंत आपको क्या मिला? 15:20। लेकिन आपने सोचा यार 15:20 तो कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरा। भाई क्या नहीं है? कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरा गलत हो गया क्वेश्चन। गलत नहीं मेरे भाई। अरे भाई 15 को आप क्या बोल सकते हो? 3 नहीं बोल सकते क्या अपनी घड़ी में? 3:20। 3:20 भी तो बोल सकते हो। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट। 3:20। ऐसा नहीं, बहुत से स्टूडेंट इसको छोड़ के आ जाते, बोलते सर 15-20 तो हमें कहीं दिखाई नहीं दिया। हमने सोचा कहीं गलत तो नहीं दे दिया एग्जामिनर ने क्वेश्चन। भाई वो एग्जामिनर ने गलत नहीं दिया। वो क्या था? वो 15 को हम क्या बोल सकते हैं? 3 भी बोल सकते हैं। तो आपका 15-20 है, तो 15 को मैं क्या बोल सकता हूं? 3 भी बोल सकता हूं। 3:20। क्लियर हुआ आंसर? करेक्ट हुआ? तो ध्यान देना अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताइए, जल दर्पण का ही क्वेश्चन है ये भी। 47 आपको मिनट दिखाई दी, तो कितने में से घटाओगे? 30 या 90 में से? आप कहोगे सर 90 में से घटाऊंगा मैं तो, क्योंकि भाई क्या दिखाई दिया? 30 से मिनट ज्यादा दी। तो कितने में से घटाओगे? 17, 90 में से घटाया आपने किसको? 5:47। क्या मिला आपको? 12 कितना मेरे भाइयों? 43। 12:43। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट भाई, क्योंकि 30 से भाई मिनट 30 से ज्यादा है, तो कितने में घटाऊंगा? 90 में से घटाऊंगा। 17, 90 में से मैंने क्या घटाया? 5:47। कितना बचा? 12 क्या बचा मेरे भाइयों? 12:43। 90 में से 3, 5 बचा यहां पर, कितना हो गया? 4। तो 12:43 क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये एंगल पर आधारित क्वेश्चन आते हैं, और इसकी कल होगी बेसिक क्लास। पूरे एंगल्स को बेसिक से कराऊंगा मैं, बिल्कुल प्रूफ करूंगा कहां से फॉर्मूला आया, बेसिक से कैसे एंगल निकाला जाता है, फॉर्मूला से कैसे निकाला जाता है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बने रहिए और देखते रहिए। बहुत ही जल्दी हम बैच लॉन्च करने वाले हैं 5 या 6 अगस्त से। यूपीएसआई और दिल्ली पुलिस, वो भी अभी फ्री। देखते हैं फिर, और आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, नहीं किया है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड लाइक करें।
बने रहे। थैंक्स क्लास, ऑल दी बेस्ट। कल मिलेंगे आपको एंगल के साथ, और जब तक के लिए बाय बाय।